तो सिर्फ डाउट ही डाउट है। कोई नहीं, हम लोग एक्सेल यहाँ से ओपन कर लेते हैं। किसे लिंक भेजना? कौन है तेरे बैच में? कोई नहीं। तो हम लोग अभी एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, राइट? कल भी कुछ प्रॉब्लम देखे थे। तो कल हमने फ्लैश फिल का देखा था यूज, शायद कल हमने किसका यूज़ देखा था? फ्लैश फिल का देखा था, और टेक्स्ट का यूज़ देखा था ना? किसका यूज़ देखा था? टेक्स्ट का यूज़ देखा था। आज हम लोग अच्छा EMI कैलकुलेटर हम लोग बनाना सीखें कि नहीं? अभी तक नहीं सीखें। चलो आज हम लोग एक सीखते हैं, बहुत प्यारा सा और बहुत एक छोटा सा लेकिन सॉलिड प्रोजेक्ट। और वो सॉलिड प्रोजेक्ट क्या रहने वाला है हमारा? EMI कैलकुलेटर का। किसका रहने वाला है? EMI कैलकुलेटर का। कैसे बनाते हैं वो देख लें। तो मान लीजिए कि सर एक कार खरीद रहे हैं, है ना? और इन्होंने जो कार खरीदना है, कार का जो प्राइस है वो क्या है? 1 लाख नहीं ना हुआ है, 10 लाख। कार का प्राइस क्या है? 10 लाख। और इसमें से ये डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं? डाउन पे कितना कर रहे हैं? डाउन पेमेंट ये कर रहे हैं, मान लीजिए 2 लाख। डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं? 2 लाख डाउन पेमेंट कर रहे हैं। चलेगा? अब इसके बाद इनका जो लोन अमाउंट होगा, क्या होगा? लोन अमाउंट होगा, वो क्या होगा? और उसके बाद इनका ROI क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? और फिर टाइम क्या होगा? टाइम, हाँ टाइम यहाँ पे डाल सकते हैं। टाइम इन ईयर, क्या बोलेंगे? इन ईयर। टाइम किस में? ईयर में। तो वेल गुड, यहाँ हमें लोन अमाउंट निकालना है। अब ज़रा इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया जाए। तो डेकोरेट करने के लिए सर लेकिन प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इतना सस्ता कार नहीं लेंगे क्योंकि सर। हम गए थे रामनवमी के दिन कार शोरूम में घुस गए थे। हाँ 16 लाख का कार पसंद आया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बात और संजोग से कैसे चले गए उसमें। कौन से शोरूम में घुस गए थे सर? वो कौन है? आइवा की कौन है? हाँ किया। कौन सा? वही तो पूछ रहे हैं। हाँ किया था। इनोवा का कार आता है ना सर? ठीक है। फिर अपना निकल गए। तो हाँ अच्छा ठीक है। सर का बात मान लिया जाए, 16 लाख की गाड़ी पसंद है इनको। इसको 10 के जगह पे मैं क्या कर देता हूँ? 16 लाख कर देता हूँ। डाउन पेमेंट मान लो 5 लाख कर देते हैं सर। 5 लाख डाउन पेमेंट कर देते हैं, चलेगा? अब उसके बाद इनका लोन अमाउंट कितने का बनेगा बताओ? EMI कैलकुलेटर। ऑल गुड। यहाँ से हमें क्या करना है? ऊपर में भी एक और इंसर्ट कर देता हूँ मैं, और इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से जा करके यहाँ तक हमने ले लिया। ओके, लास्ट में डाल देंगे और क्या। और इस पे हम लोग क्या लगा देते हैं? पहले थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देते हैं। EMI कैलकुलेटर का भी फॉन्ट क्या कर दिया जाए?
अल्गेरियन, यहाँ से फ़ॉन्ट को क्या कर दिया जाए बोल्ड, यहाँ से क्या कर दिया जाए बड़ा, उसके बाद क्या कर दें कलर फिल, ये हो गई बात। अब क्या करना है इसके आगे, इसके आगे मुझे लोन अमाउंट निकालना है। कैसे लोन अमाउंट निकाल सकता हूँ मैं, तो क्या लिखना पड़ेगा सर बोलिए, आप ही का कार का बात हो रहा है। जी इक्वल टू और उसके बाद दिस ना जी सर माइनस दिस, मतलब जितने का आपने कार पसंद किया 16 लाख का, और जो आपने डाउन पेमेंट किया बाकी क्या हो गया आपका लोन अमाउंट, मतलब 11 लाख आप लोन करवाएंगे। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मान लो सर का सिविल बढ़िया है तो 9% का इनको इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा है। अब कितने साल के लिए लेंगे, मान लो 5 साल के लिए लेना चाह रहे हैं, तो अब ये चाहते हैं कि इनका EMI कितना बनेगा वो चाहिए इनको। EMI में इंटरेस्ट अमाउंट कितना बन रहा है वो इनको चाहिए, इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए, इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए या IV इंटरेस्ट वैल्यू चाहिए, और इनका जो मेन वैल्यू है वो चाहिए, PV भी चाहिए। और चलिए उसके बाद टोटल इनको कितना पे करना होगा, टोटल पे कितना करना पड़ जाएगा 11 लाख के बदले, ये भी ये चाहते हैं। क्या हो गया, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अब मुझे यहाँ EMI कैलकुलेट करना है, क्या किया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल। अब मैं इस पे लगा सकता हूँ जो मुझे लगाना है, थिक बॉक्स बॉर्डर जो लगाने के लिए हम प्लान कर रहे थे, अब मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ओके, अब यहाँ कुछ कलर भी अप्लाई करना है, सो हम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं इस पे कुछ। इसमें लेकिन कलर कुछ अलग रखना था मुझे पहले से भी, और अभी भी ऐसा कुछ कर दिया, चलेगा? नहीं दिख रहा है, हाँ हाँ सर, हटा देते हैं, नहीं तो नहीं सर चलेगा। दुखी होके नहीं बोलना है, बोलो जैसा कलर, इसमें थोड़ी कोई पैसे लग रहे हैं बताओ। ये लाइट ग्रीन टाइप का डाल दें, ग्रीन टाइप का ये वाला, लाइट कलर ही रखता हूँ, चलो हटाओ। अब लेकिन यहाँ कलर मुझे अलग रखना है, तो इस पर कुछ अलग अप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं तो इसमें ब्लैक डाल देता हूँ मैं, और इस पर टेक्स्ट कलर कैसा चढ़ा देता हूँ, वाइट डाल देता हूँ। EMI कैलकुलेटर, अगर कलर से ज़्यादा चिढ़ोगे तो मेरा सबसे बढ़िया है ब्लैक एंड वाइट, सब कोई रिजेक्ट नहीं करेगा इस। और इस पर हमें क्या करना है, ROI इतना आ रहा है तो EMI निकालना है। तो EMI निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है PMT। क्या फार्मूला होता है, PMT। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू PMT, इक्वल टू PMT, ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ क्या डालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये है, लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे 1 साल का है, 12 महीने का है, और मेरे को इंटरेस्ट कितने दिन का चाहिए, मंथली निकालना है ना आपको। फिर सर 60 मंथ्स का नहीं, 1 महीने का, तो डिवाइड कर देंगे, कितना डिवाइड कर देंगे 12 से। साल में कितना महीना होता है, 12। फिर कॉमा लगाएंगे, आप पूछ रहा है एन पर, एन पर मतलब पर ईयर की बात कर रहा है, तो ईयर किस में है, इसमें ना, तो 1 साल की बात ही कर रहा है, लेकिन हमको तो हर महीने का निकालना है ना। तो 1 साल में कितना महीना, तो गुना करेंगे, ज़्यादा होगा तो गुना करते हैं ना, और कम होता है तो क्या करते हैं, भाग। तो क्या करेंगे, इंटू 12, क्योंकि ये 1 साल की बात कर रहा है, हमको तो महीने का निकालना चाहिए। तो साल में 12 से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, महीना। अब उसके बाद कॉमा डालेंगे। अब पूछ रहा है क्या मेरे से, PV, PV मतलब यहाँ होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना, ये ना, ये वाला ना, ब्रैकेट बंद और उसके बाद एंटर। अब देखो इनका 22,000 का EMI बनेगा, लेकिन ये निगेटिव वैल्यू दिखा रहा है। निगेटिव वैल्यू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सारा क्रेडिट अमाउंट क्या होता है,
क्रेडिट अमाउंट हमेशा पॉजिटिव में शो होता है और डेबिट अमाउंट हमेशा क्या होता है, तो इसको हमें पॉजिटिव शो करने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका यहाँ माइनस लगा दीजिए, फार्मूला के शुरू में आके क्या लगा दीजिए, पीएमटी का फुल फॉर्म, किसका, पीएमटी लिखे थे। पीएमटी का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है बच्चा, ये एक फार्मूला है, क्या एक छोटा में लिखे बड़ा में लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक फाइनेंशियल फंक्शन है, क्या एक फाइनेंशियल फंक्शन है। अब बताओ इसके बाद फिर क्या है, अब आईवी निकालना है, मतलब इंटरेस्ट वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, इंटरेस्ट वैल्यू निकालना है या इंटरेस्ट पर मंथ निकालना है, ये भी कह सकते हैं ना, इंटरेस्ट पर मंथ। और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ पीपीएम डाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे बताओ, अब मान लो हमें टोटल कितना देना पड़ेगा, लेकिन इसके जैसा ही फॉर्मेटिंग किसका कर देना है मुझे, यहाँ से जा कर के हो गया, ईएमआई कितना का बनेगा, इतने का बनेगा। अब देखना अगर ये बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ईएमआई क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। दिखाऊं, मान लो सर बोलते हैं कि नहीं हम 3 ही लाख देंगे अभी, तो ईएमआई इनका क्या हो जाएगा, बढ़ जा रहा है, मस्त काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये। अगर 5 लाख ये इन्होंने दिया तो ईएमआई कितने का बनेगा, 22,000। अब इसमें से 22,834 रुपये में से इनको इंटरेस्ट के रूप में कितना पे करना पड़ेगा, तो ये निकालने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है आईपीएमटी। क्या होता है, आईपीएमटी। और यहाँ वही चीज़ पहले रेट पूछेगा, तो रेट यहाँ डाल दो। रेट में क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 महीने का हमें देना है, नहीं 1 महीने का देना है, इसलिए हमने कम करना है। अब ये पूछ रहा है एन पर, क्या पूछ रहा है, एन पर, हाँ पर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर मतलब 1 महीने का निकालना है ना, तो यहाँ 1 डालेंगे। अगर 2 महीने का निकालना तो 2 डालते, क्वार्टरली निकालना होता मतलब 3 महीने का तो 3 डालते, 1 महीने का निकालना तो 1 डालेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद अब हमसे पूछ रहा है एन पर, यहाँ पे जाएंगे एन पर में, उसके बाद क्या करना होगा यहाँ इंटू 12, और फिर पूछ रहा है पीवी, पीवी में किसको डाल देंगे, इसको एंटर किया। अब इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ भी वही कहानी, माइनस लगा दीजिए। अब इसकी फॉर्मेटिंग भी बिल्कुल इसके जैसा अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, दिस वन। अब बताइए कि इसमें से आपको इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 22,000 रुपये में, 22,834 रुपये में आपको 8250 ये क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट है सिर्फ। अब आपको इसमें से कितना मूलधन देना पड़ेगा, तो कैसे देंगे आप, इक्वल टू क्या लिखना होगा, पीपीएमटी। क्या लिखना होता है, तो 3 फार्मूले का गेम है, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। अब फिर वही चीज़, इंटरेस्ट पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 12, फिर क्या करेंगे 1, 1 महीने का निकालना है तो 1, और उसके बाद एन पर पूछ रहा है तो क्या डालेंगे ये, और इनटू क्या लिखेंगे 12, और उसके बाद क्या करेंगे पीवी, और उसके बाद क्या करेंगे एंटर, बस। अब इसको पॉजिटिव क्या लगाएंगे माइनस। अब इसकी फिर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और क्या कर लेंगे, यहाँ हो गया। अब मुझे देखना है कि टोटल कितना पे करना पड़ जाएगा, मुझे टोटल कितना पे करना पड़ जाएगा। तो ईएमआई कितना बना है आपका, 5 साल के लिए है ना, तो जितना है इससे गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू दिस इंटू 5, करोगे बदमाशी, इंटू दिस इंटू दिस और इंटू 12। और यहाँ चले हम लोग और इस पे क्या कर लें, तो आपको 11 लाख के बदले कितना पे करना पड़ जाएगा, 13 लाख और 70,051 रुपया 46 पैसा लगभग, है ना, इतना पे करना पड़ जाएगा सर। तो ये आपका ईएमआई कैलकुलेट होकर के मिल गया। अब इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है,
अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपने क्या करा, अपना ये बोला कि अभी हम 5 लाख तो नहीं दे सकते, अभी हम 3 लाख ही दे सकते हैं। तो जैसे ही आपने 3 लाख दिया तो आपका टोटल वैल्यू भी बढ़ के क्या हो गया, 16 ईएमआई भी बढ़ जा रहा है और इंटरेस्ट पर मंथ भी क्या हो रहा है आपका, एक्सीड कर रहा है। इस तरीके से आपका एक फर्स्ट क्लास ईएमआई कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया। नहीं, जरूरत तो पड़ता ही है इस कैलकुलेटर का, ईएमआई कैलकुलेटर का, कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अब लेकिन एक ट्विस्ट है, अब सर एक ट्रिक खेलना चाहते हैं। ये बोलेंगे कि देखिए हर महीने 26,000 देना तो संभव नहीं है। शोरूम वाले को बोलते हैं, फाइनेंसर को बोलते हैं कि ऐसा बताइए कि हम कितना अमाउंट दे दें ताकि हमको 20,000 ईएमआई तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा ईएमआई हम नहीं देंगे। पहले ही बार बोलो कितना हम डाउन पेमेंट कर दें ताकि हमारा ईएमआई 20,000 का ही बने। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सर आपके दिमाग में? नहीं भी आएगा तो हम मान लेते हैं अभी के लिए नहीं आता ही है कि हमें हर महीने 20,000 ही देना है, उससे ज़्यादा हम हर महीने नहीं पे करेंगे। तो हमें इनिशियल पेमेंट कितना करना पड़ेगा? तो क्या इसका कोई तरीका है? हाँ है, और इसी को एक्सेल में बोला जाता है पावरफुल टूल के नाम से, जिसको बोलते हैं गोल सिक। क्या बोलते हैं? गोल सिक। गोल मतलब लक्ष्य, टारगेट, और सिक मतलब खोजना। तो टारगेट को अचीव ही तो करना है। मेरा टारगेट क्या है कि हमको ईएमआई कितना देना पड़े, 20,000 रुपये। अब इनिशियल क्या पेमेंट करना पड़ेगा वो अब बता दो। तो ये काम हम किसके जरिए कर सकते हैं? कैसे करेंगे? बड़ा आसान। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ कर्सर को रख लीजिए जहाँ की वैल्यू आप क्या करना चाह रहे हैं, सिक करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद डेटा पे जाइए, यहाँ जाना पड़ेगा व्हाट इफ एनालिसिस पे। कहाँ जाना होगा? व्हाट इफ एनालिसिस पे जाना होगा। और इसमें कहाँ जाइएगा? गोल सिक पे जाइएगा। क्या खोजना है आपको? क्या खोजना है आपको? तो D12 के वैल्यू को चेंज करना है। चेंज करके कितना करना है? क्या टारगेट था हमारे माइंड में? 20,000। तो हमने क्या सेट कर दिया यहाँ पे? 20,000। अब 20,000 कहाँ से मेकअप होगा? तो इस वैल्यू को चेंज करके तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। हमने बताया किस सेल के वैल्यू को सेट करना है, तो हमने बताया इसको सेट करने के बाद क्या होना चाहिए? 20,000। किस सेल के वैल्यू को चेंज करके? तो इस सेल के वैल्यू। अब जैसे ही हम ओके करेंगे, हो गया मैजिक? हुआ या नहीं? तो सर को अगर चाहिए कि 20,000 ईएमआई देना पड़े हमको, तो इनको क्या गेम खेलना पड़ेगा? इतना इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा इनको। अब आपको लगता है कि राउंड फिगर में आ जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, आप लोग को कई दफ़ा मैंने बताया है। यहाँ से जा कर के राउंड फिगर में कर दीजिए। सही? कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रखा जाए।